वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज़ निजकारी कमीशन को हिदायत की कि वो तमाम सरकारी इदारों सोज की निजकारी करें, उनके मुनाफा माली नुकसान से कत नज़र स्ट्रेटेजिक इदारों को छोड़कर। वज़ीर आज़म ने वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए तमाम वफाकी वज़ारतों को हिदायत की कि वो इस मकसद के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार पर अमल दरामद करें और निजकारी कमीशन के साथ अपना ताउन बढ़ाएं। इजलास में वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम 2024-29 का रोड मैप पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का कारोबार चलाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि सोज की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी ताकि हुकूमत को लोगों को मियारी खिदमात फराहम करने में मदद मिले। हुकूमत के शफाफ अमल के अज़्म का इआदा करते हुए वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और दीगर इदारों की निजकारी के बोली और दीगर तरीक़ाकार को बराह रास्त नशर करने की हिदायत की। सोज की निजकारी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग के दौरान शुरा को बताया गया कि PIA की निजकारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए मशावरत जारी थी और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ फर्स्ट वीमेन बैंक का हुकूमत से हुकूमती लेन देन जारी था। बताया गया कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों को 2024-29 के प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है और खसारे में चलने वाली SOE की निजकारी को तरजीह दी जाएगी। शुरा को बताया गया कि निजकारी के तेज और शफाफ अमल के लिए प्लानिंग कमीशन में माहिरीन का प्री क्वालिफाइड पैनल मुकर्रर किया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पाकिस्तान नेवी एडमिरल नवीद अशरफ ने PAF एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा किया। नेवल चीफ की आमद पर एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद सदर एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल ने इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी ने फैकल्टी को आला सलाहियत के हामिल इंस्टीट्यूट के लायक तालीमी मेयारात हासिल करने पर मुबारकबाद दी और फ़िज़ाई जंग के जदीद दौर के चैलेंजों का मुकाबला करने के काबिल मुस्तकबिल की फ़ौजी क़यादत की तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के इख्तिताम पर पाक बहरिया के सरबराह ने एयर वार कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए कौम की हिफाजत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अहम किरदार और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान और चीन ने CPEC मंसूबों पर पेशरफ्त को तेज करने पर इत्तफाक किया है। डार ने बुनियादी मसाइल पर चीन के साथ पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान और चीन ने CPEC मंसूबों पर पेशरफ्त को तेज करने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और चीन ने गुज़िश्ता रोज़ चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबों पर पेशरफ्त को तेज करने पर इत्तफाक किया था। इस सिलसिले में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना IDCPC के बैन अल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लिऊ जियानचाओ से मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान देरीना ताउन और तबादलों पर तबादला ख्याल किया। सेनेटर डार ने चीन के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इआदा किया, जबकि वज़ीर लिऊ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आला मेयार की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए चीन की हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान अल-वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की अहमियत और बाहमी फ़ायदामंद ताउन को मज़ीद तक़वियत देने की भी तस्दीक की। उन्होंने के तमाम मंसूबों बशमूल की अपग्रेडेशन, गवादर पोर्ट और की असल नो तरतीब पर पेशरफ्त को तेज करने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP ने नोट किया है कि रवा माली साल की पहली छमाही जुलाई से दिसंबर के दौरान पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है, क्योंकि हकीकी माशी सरगर्मियां गुज़िश्ता साल के सुकराओं के मुकाबले में मुतदिल तौर पर बहाल हुईं। IMF के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट SBA ने बैरूनी अकाउंट पर दबाव को कम करने में मदद की। दरियासना मुसलसल सुकरती मॉनेटरी और मालियाती पॉलिसियों, बेहतर ज़री पैदावार और आलमी अजनास की कीमतों में आसानी के दरमियान करंट अकाउंट खसारा काफ़ी हद तक कम हो गया। महदूद घरेलू तलब के बावजूद इफ़रात ज़र का दबाव बुलंद सतह पर बरकरार रहा।
H1 में मामूली इक्तिसादी बहाली माली साल 24 की दूसरी छमाही में जारी रहने की तवक्को है। ये नवंबर 2023 के बाद मुतवक्के माशी हालात के बारे में कारोबारी एतमाद में बेहतरी से भी जाहिर होता है। दूसरी तरफ इफरात ज़र का दबाव बुलंद होने के बावजूद मुतदिल होने की तवक्को है। मजीद बरा बैरूनी अकाउंट के आउटलुक में बेहतरी आई है। तवक्को है कि कैद पहले के तखमीना से कम होगा, जबकि IMF के SBA के तहत S1 बिलियन की आखिरी किस्त की तकसीम बैरूनी बफर्स को बरकरार रखने में मदद करेगी। आला ताद्दुद के इशारे नवंबर 2023 के बाद से माशी सरगर्मियों में एतदाल पसंद बहाली की तजवीज़ करते हैं। कपास और चावल की पैदावार में बेहतरी के अलावा माली साल 24 के दौरान गंदम की अच्छी फसल के इम्कानात भी बढ़ गए। ये बुनियादी तौर पर ज़ेर काश्त ज़्यादा रकबा, बेहतर इनपुट की दस्तयाबी और साजगार मौसमी हालात की पुष्ट पर है। FX की रुकावटों में मुसलसल नरमी ने सप्लाई चेन की सूरत हाल और सनती खाम माल की दस्तयाबी को बेहतर किया, जो कुछ बड़ी सनतों को सपोर्ट कर रहा है। इन पेशरफ्तों के पेश नज़र SBP माली साल 24 के लिए 2-3% की रेंज में हकीकी GDP की नमू की मंसूबाबंदी करता है। आगे बढ़ते हुए तवानाई की कीमतों में मजीद एडजस्टमेंट और मालियाती इस्तेहकाम, जो कर्ज जमा करने की रफ्तार को कम करने के लिए ज़रूरी है, इक्तिसादी सरगर्मियों पर वजन डालना जारी रख सकता है। इस तनाजुर में दरमियाने दर्जे से तवील मुद्दत तक तरक्की की बुलंद रफ्तार को हासिल करना तवील अरसे से ढांचे के मसाइल को हल करने वाली इस्लाहात पर मुनहसर है। मालियाती पॉलिसी के मुसलसल सख्त मौक़िफ़ और मालियाती इस्तेहकाम से तवक्को की जाती है कि मुल्की तलब को काबू में रखा जाएगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करके अपनी लापरवाही और इंतहा पसंदाना ज़हनियत को बेनकाब कर रहा है। हाल ही में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ रिमार्क्स के जवाब में वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलूच ने कहा, हम मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी में ख़तरनाक हद तक इजाफा देख रहे हैं। भारतीय रहनुमा लोकसभा की इंतखाबी मुहिम के दौरान हम इन गैर जिम्मेदाराना बयानात को अक्सर मुस्तरद करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के तनाज़ा, इंसदाद, दहशतगर्दी की कोशिशों, दो तरफा ताल्लुकात की हालत और जौहरी सलाहियतों समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत का अहाता करते हैं। अफसोस के साथ उन्होंने कहा, ये बयानात पाकिस्तान के साथ एक गैर सेहतमंद और जुड़े हुए जुनून की अक्कासी करते हैं और इंतखाबी फ़वाइद के लिए हाइपर नेशनलिज़म का इस्तेहसाल करने के दानिस्ता इरादे को ज़ाहिर करते हैं। ये बढ़ती हुई मुल्की और बैन अल-अक़वामी तनक़ीद से तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिश की भी निशानदेही करते हैं। बलोच ने मजीद कहा, भारतीय लीडरों की तरफ से दिखाए जाने वाले बहादुरी और जहालत एक लापरवाह और इंतहा पसंद ज़हनियत को बेनकाब करती है। ये ज़हनियत हिंदुस्तान की अपनी तज़वीराती सलाहियत का जिम्मेदार बनने की सलाहियत पर सवालिया निशान लगाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करना है। पाकिस्तान ने माजी में भी अपने दिफा के अज़्म का वाज़े तौर पर मुज़ाहिरा किया है और मुस्तक़बिल में भी ऐसा करने से दरेग नहीं करेगा अगर हिंदुस्तानी फ़रीक ने कोई मुहिम जोई का इंतखाब किया। सिर्फ चंद माह कबल उसने कहा, हमने पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत के मावराए अदालत और बैन अल-अक़वामी कत्ल की मुहिम की तफसीलात को बेनकाब किया। पाकिस्तान के अंदर जारहाना कार्रवाइयों के लिए अपनी तैयारी पर भारत का मुसलसल जोर जुर्म का एतराफ़ है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के बारे में इश्तियाल अंगेज़ बयानात के बारे में उन्होंने कहा, हम इस बात का अदा करते हैं कि तारीख़ी हक़ाइक़, कानूनी उसूल, इख़लाक़ी तहफ़्फ़ुज़ात और ज़मीनी हक़ाइक़ भारत के बेबुनियाद दावों की तरदीद करते हैं। जम्मू कश्मीर एक बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुताल्लिका करारदादें वाज़े तौर पर इसके हतमी तयन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में राय शुमारी का हुक्म देती है। कोई भी भारतीय बयानात इस हकीकत को नहीं बदल सकते। लिहाजा हिंदुस्तान को शान और शौकत के तसव्वुरात में उलझने के बजाय इन करारदादों पर अमल दरामद पर तवज्जो देनी चाहिए। बलोच ने कहा,
ہم ہندوستانی سیاستدانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ انتخابی فائدے کے لیے پاکستان کو اپنی ملکی سیاست میں گھسیٹنا بند کریں اور حساس اسٹریٹجک معاملات کو انتہائی احتیاط کے ساتھ نمٹائیں۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہندوستانی قیادت کی جارحانہ بیان بازی کا نوٹس لے، جو کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کے ویژن کو جموں و کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب تنازعات کے پرامن حل اور تصادم سے تعاون کی طرف تبدیلی کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے منگل کو کہا کہ اس نے چین کے سفیر زنگ زیگوانگ کو طلب کیا ہے، ایک دن بعد جب 3 افراد پر بیجنگ سے منسلک مبینہ جاسوسی کیس میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ایک ترجمان نے کہا کہ وزارت خارجہ اس بات کو یقینی بنانے میں واضح ہے کہ چین کی طرف سے برطانیہ کے خلاف حالیہ طرز عمل بشمول سائبر حملے، جاسوسی کے روابط کی رپورٹس اور انعامات کا اجرا قابل قبول نہیں ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ سمن پیر کے اس اعلان کے بعد کیا گیا ہے کہ 3 افراد پر ہانگ کانگ کی انٹیلیجنس سروس کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ 38 سالہ چیلی ونگ وائی، 37 سالہ میتھیو ٹرکٹ اور 63 سالہ چنگ بیو اوئے، جو سب جنوب مشرقی انگلینڈ سے ہیں، بعد میں ضمانت پر رہا ہو گئے۔ بیجنگ کی وزارت خارجہ نے منگل کو کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن رہنما شی جن پنگ کی دعوت پر اس ہفتے چین کا دورہ کریں گے۔ پوٹن جمعرات سے جمعہ تک بیجنگ میں ہوں گے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چونینگ نے کہا، روسی رہنما کے صرف 6 ماہ کے دوران چین کے دوسرے دورے میں مارچ میں دوبارہ منتخب ہونے کے بعد روسی رہنما کا یہ پہلا بیرون ملک دورہ ہوگا اور صرف 6 ماہ سے زائد عرصے میں چین کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس ایک اہم اقتصادی لائف لائن کے طور پر چین پر زیادہ سے زیادہ انحصار کر رہا ہے، جب سے مغرب نے اس کے فوجی حملے پر اس پر غیر معمولی پابندیاں عائد کی ہیں۔ بیجنگ نے ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کوئی حد نہیں شراکت کا خیر مقدم کیا ہے، کیونکہ اسے سستی روسی توانائی کی درآمدات اور وسیع قدرتی وسائل تک رسائی حاصل ہے، بشمول پاور آف سائبیریا پائپ لائن کے ذریعے گیس کی مستقل ترسیل۔ لیکن چونکہ یہ اقتصادی شراکت مغرب میں قریب سے جانچ پڑتال کے تحت آتی ہے، چینی بینکوں نے امریکی پابندیوں سے خوفزدہ ہیں جو انہیں عالمی مالیاتی نظام سے الگ کر سکتے ہیں، روسی کاروباروں پر پیچ کو موڑنا شروع کر دیا ہے۔ کارنیگی روس یوریشیا سینٹر کے ڈائریکٹر الیگزینڈر گابیو نے AFP کو بتایا، روسی چاہتے ہیں کہ چین اس کی حمایت کے لیے مزید کچھ کرے، جو چین اس لیے کرنے سے گریزاں ہے کیونکہ وہ مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کارنیگی روس یوریشیا سینٹر کے ڈائریکٹر الیگزینڈر گابیو نے AFP کو بتایا، امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے خبردار کیا ہے کہ رفح پر مکمل حملہ غزہ میں کہیں اور لڑائی کے باعث وہاں سے بھاگے ہوئے ہزاروں پناہ گزینوں پر تباہ کن اثر ڈال سکتا ہے، جن میں سے بہت سے مایوس کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ کی اب تک کی سب سے خونریز جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں 1170 سے زائد افراد مارے گئے۔ اسرائیلی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق AFP کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگجو گروپ کے خلاف اسرائیل کی جوابی کارروائی میں کم از کم 35,173 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ جنوری کے وسط میں ایک فیصلے میں جس نے دنیا بھر میں سرخیاں بنائیں، ICJ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ پر حملے کے دوران نسل کشی کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے۔ عدالت نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ اسرائیل کو غزہ میں امداد کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہاں کی مایوس کن انسانی صورتحال کو کم کیا جا سکے۔